हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे पता करना है कि आप अगर फुटिंग बांध रहे हैं तो उसमें कितना बेंडिंग वायर लगेगा, अगर आप स्लैब बांध रहे हैं तो उसमें आपको कितना बेंडिंग वायर लगेगा, या आप कॉलम बांध रहे हैं तो उसमें आपको कितना बेंडिंग वायर लगेगा। तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप बेंडिंग वायर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन सा डाया में कितना बेंडिंग वायर लग सकता है, कितना बेंडिंग वायर लगेगा। तो आइए अभी हम बताते हैं हाउ मच बेंडिंग वायर यूज इन कंस्ट्रक्शन। अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ये सब बातों का जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स हो सकता है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपका डिपेंड करता है बेंडिंग वायर कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या इंडस्ट्रियल है, कोई भी बिल्डिंग अगर आप काम करते हैं तो डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हेवी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे हेवी स्टील भी यूज होगा, जैसे 32 का होगा, 25, 28 होगा, 40 mm होगा। उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि बेंडिंग वायर आपको कितना लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ दूसरा है टाइप ऑफ स्टील बार। यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आपको पता चल गया, अगर हेवी कंस्ट्रक्शन होगा तो हेवी स्टील यूज होगा। और टाइप ऑफ स्टील मतलब आपको पता होना चाहिए कि 8 mm बांध रहे हैं आप, 12 mm बांध रहे हैं, 10 mm बांध रहे हैं, या 16 बांध रहे हैं, या 20 बांध रहे हैं, 25 बांध रहे हैं, 28 बांध रहे हैं, 30 बांध रहे हैं, 32 बांध रहे हैं, और 40 mm बांध रहे हैं, 36 mm बांध रहे हैं। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फैक्टर हो सकता है। डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, क्या क्या रीज़न हो सकता है आपको बेंडिंग वायर को कैलकुलेट करने के लिए, कैसे किस बातों पे आपका बेंडिंग वायर डिपेंड करता है, वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि डाया ऑफ बार, आपका रेनफोर्समेंट जो है, सरिया जो है, वो कौन सा डाया का आप यूज कर रहे हैं, कहाँ पे आप बांध रहे हैं, फुटिंग बांध रहे हैं, कॉलम बांध रहे हैं। इसके बाद डिपेंड करता है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार। यानी कि अगर आप 2 सरिया डाल रहे हैं या 10 सरिया ऐसे डाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना का है, ये जो 2 सरिया के बीच का गैप है वो कितना का डिस्टेंस में आप डाल रहे हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद कहता है गेज ऑफ बेंडिंग वायर, और डिपेंड करता है कि आपका बेंडिंग वायर कितना mm का है, 1 mm का है या 2 mm का है, 2.5 mm का है। डिपेंड करता है कि आपके बेंडिंग वायर का मोटाई भी कितना है। मार्केट में अलग अलग गेज का बेंडिंग वायर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे टाइप ऑफ बेंडिंग वायर। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्टील यूज कर रहे हैं तो कितना kg स्टील में कितना बेंडिंग वायर यूज होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी है, तो आप अगर ऐसे करके सीधे बेंडिंग वायर लगा के बांध देते हैं तो इसको सिंगल बोला जाता है। अगर आप ऐसे करके और ऐसे करके बांधते हैं तो इसको डबल बोला जाता है। इसीलिए सिंगल क्रॉस या डबल क्रॉस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बेंडिंग वायर का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डबल है या सिंगल है, आप कैसे बांध रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बेंडिंग वायर कितना यूज होने वाला है। इसके बाद डिपेंड करता है वेस्टेज। आप जो काम करते हैं तो आपका वर्कर कितना परसेंटेज वेस्टेज कर दे रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो आइए अब हम बताएंगे आपको कि अगर आप 100 kg यूज करते हैं तो उसमें कितना आप बेंडिंग वायर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 kg इक्वल टू होता है 1 क्विंटल, और 1000 kg इक्वल टू होता है 1 टन। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको ये सब छोटा मोटा बात आपको याद होगा और याद रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 kg स्टील अगर आप यूज करते हैं, 100 kg स्टील अगर आप बांधते हैं तो उसमें आपको 0.72 ग्राम यानी कि 720 ग्राम से लेकर 1 kg 300 ग्राम तक आपको बेंडिंग वायर यूज हो सकता है। इसके बाद अगर आप 100 kg यूज करते हैं स्टील तो उसमें आपको 7 से 13 kg, 7 kg से लेकर 13 kg तक आपका बेंडिंग वायर यूज हो सकता है।
और हम बात करेंगे, आपको पहले भी बता दिए थे कि डिपेंड करता है कि आपका डाया कौन सा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, आपका जो बेंडिंग वायर है उसका गेज कौन सा है, सिंगल क्रॉस बांध रहे हैं या डबल क्रॉस बांध रहे हैं, ये सब पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 8 mm से लेकर 8 mm से लेकर अगर आप 16 mm का यूज करते हैं स्टील, तो आपको 7 to 13 kg आपको क्या होगा, बेंडिंग वायर यूज हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप 32 mm अगर 20 से 32 mm तक अगर स्टील आप बांधते हैं तो 7 to 9 kg यूज होता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसमें मोटा सरिया है तो इसमें कम क्यों हो रहा है, तो अब बताते हैं आपको। ये होता क्या है, इसमें अगर आप इसका 1 मीटर का लेंथ निकालेंगे, 1 मीटर का अगर 1 मीटर लेंथ का अगर आप वेट निकालेंगे तो 32 और 20 का क्या होगा, ज़्यादा आता है। तो इसीलिए क्या होगा, एक केजीज में ज़्यादा हो जाता है लेकिन बेंडिंग वायर कम यूज होता है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 mm to 16 mm है, ये क्या होता है, वेट में कम आता है लेकिन क्या होता है, एरिया ज़्यादा बांधना होता है, इसका स्पेसिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और 20 mm to 30 mm अगर बांधते हैं आप तो उसका क्या होता है, वेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बेंडिंग वायर कम लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कितना केजी बेंडिंग वायर में कितना केजी रेनफोर्समेंट में आपको कितना केजी बेंडिंग वायर लगेगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।